हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस को शुरू हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, इसलिए हम पहले यूनिट की बजाय थर्ड यूनिट से वीडियो शुरू कर रहे हैं। थर्ड यूनिट है हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट मैग्नेटिज्म, और ये आपने पहले क्लास 10th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। 10th क्लास से हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। आप ये मान के चलो कि जो हमने 10th क्लास में जो चीज़ें पढ़ी है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी वाली हो, चाहे वो मैग्नेटिक इफेक्ट वाली हो, वो सभी को हमने आगे बढ़ाना है। किसके अंदर? प्लस 2 के अंदर। और ये लेक्चर आप ये मान के चलो 10th और 12th दोनों के लिए अप्लीकेबल है, दोनों में हम अप्लाई कर सकते हैं सेम लेक्चर को। तो बात करते हैं 10th क्लास की या 12th क्लास की। हम 10th क्लास के एक एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं। आप सभी ने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा 10th क्लास में कि हमने कोई भी एक कार्डबोर्ड कंसिडर किया, उसके अंदर से हमने एक स्ट्रेट लाइन पास करवाई, स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट वायर पास करवाई, जिसमें करंट फ्लो कर रहा था। करंट फ्लो कर रहा था एक, हमने कोई भी एक, सपोज करो ये कोई भी एक कार्डबोर्ड मान ली, इसके अंदर से हमने एक वायर पास करवाई। इस वायर के अंदर क्या था? करंट फ्लो करने लग रहा था। करंट की डायरेक्शन सपोज करो हमने क्या मान ली? पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान ली। डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन मानने के बाद उसमें क्या देखा हमने कि जो आयरन पार्टिकल है वो पहले जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो उनकी कोई भी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन नहीं थी। थोड़े टाइम के बाद हमने उसके अंदर क्या फील किया कि उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ जाती है जब हम इसके अंदर से करंट फ्लो करवाते हैं उस टाइम पे। अब जब इसके अंदर करंट फ्लो शुरू हो जाता है तो ये एक सर्कुलर पाथ में खुद को अरेंज कर लेते हैं। जो आयरन पार्टिकल, आयरन फिलिंग हमने कंसिडर की थी, वो खुद को एक सर्कुलर पाथ में अरेंज कर लेती। ठीक है, इनका जो सर्कुलर पाथ होता है ये किसके कारण होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड वहां पे है, उसके कारण ये एक सर्कुलर पाथ में खुद को अरेंज कर लेते हैं। ये हमें सबसे पहले बताया था ओस्टर्ड एग्जाम का जो एक्सपीरियंस साइंटिस्ट था, उसने हमने उसका जो एक्सपेरिमेंट था उसको स्टडी करने के बाद हमें पता चला था कि भाई जब एक कोई भी एक स्टेट कंडक्टर हम मान रहे जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, या जहां पे भी करंट की वैल्यू होगी उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू हमें मिलेगी। शुरू में करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें जो पता लगा था, जो बातें हमें पता लगी थी, वो लगभग 2000 साल पहले हमें पता लग गया था कि भाई करंट नाम की भी कोई चीज होती है, इलेक्ट्रिसिटी नाम की भी कोई चीज होती है, और मैग्नेटिक फील्ड नाम की भी कोई चीज होती है। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होता है, ये बात लगभग हम बात करें, मैथमेटिकल बात करें तो 200 साल पहले हमें पता लगी होगी ये बात कि इन दोनों के बीच में भी कोई रिलेशन होता है। और जबकि इन दोनों के बारे में हमें अलग अलग, दोनों के बारे में लगभग हमें 2000 साल पहले भी पता था। तो ये सारी बातें सबसे पहले जो चीज ऑब्जर्व की थी वो इस साइंटिस्ट ने हमने सबसे पहले ऑब्जर्व करके ये बताया था कि भाई जब भी कोई भी एक स्टेट कंडक्टर मानेंगे हम, उसके अंदर जब करंट की वैल्यू फ्लो होगी, जब करंट फ्लो करेगा उस टाइम पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ होगी। इसको समझने के लिए फिर इसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट नाम से भी बोलते हैं, और आप लिख सकते हैं इसको साथ साथ यहाँ से। इसके अंदर हमने क्या किया भाई, दो सर्किट, दो केस कंसिडर कर रखे। एक तो ए बी सी डी वाला, हालांकि डायग्राम दोनों में सेम है, केवल दोनों में जो फर्क है वो केवल एक चीज का है, वो है करंट की डायरेक्शन का। ठीक है, दोनों में करंट की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग दे रखी है हमारे पास। पहले जब हम बात करते हैं तो करंट है वो पॉजिटिव टू, आपको पता है एक्सटर्नल सर्किट में जब हम बात करें तो जनरली जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव सर्किट में फ्लो करता है। तो इसमें जो है वो हम, जैसे आपने देख सकते हो जो पहले फिगर में हमने लिख भी रखा है कि जब ए टू बी करंट मूव करता है, अब यहाँ पे डायरेक्शन क्या है करंट की? ए टू बी। हमने इसके पास एक मैग्नेटिक नीडल रख दी। मैग्नेटिक नीडल रखने के बाद क्या होता है, इसमें जैसे ही करंट फ्लो करेगा, नॉर्मली जो डॉटेड लाइन के अलावा हमें दिख रहा है उस पर ध्यान दो कि जो नॉर्मल है वो इस सिचुएशन में होना चाहिए था, लेकिन जैसे इसमें से करंट फ्लो करता है, ए टू बी जब करंट फ्लो करता है तो जो नॉर्थ पोल है वो वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है, जो साउथ पोल है वो ईस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, डिफ्लेक्शन हुआ, इसमें मूवमेंट हुई, इसमें जो मूवमेंट हुई वो किसके कारण हुई है भाई? इसके कारण। करंट जब इसके अंदर से फ्लो कर रहा है, जब करंट यहां से फ्लो करेगा उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण हमारी मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट करती है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। करंट की डायरेक्शन को किस तरीके से चेंज किया भाई? बी टू ए कर दिया हमने करंट की डायरेक्शन को। अब हमने यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व की कि भाई जो निडल थी हमारी, मैग्नेटिक निडल जो है, या मैग्नेटिक कंपास, सॉरी निडल नहीं, कंपास जो है, इसमें भी शायद निडल बोल दे, नहीं मैग्नेटिक कंपास है भैया। तो वो उसमें जो डायरेक्शन है वहां पे जो नॉर्थ पोल है वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, और जो साउथ पोल है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा।
ये हमें इस एक्सपेरिमेंट के जरिए पता लगा था कि जब भी कोई भी एक सर्किट हम मानते हैं उसके अंदर से जब भी करंट फ्लो करेगा उस टाइम पे हम क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। उसको देखने के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है? बाय द एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूडेड दैट व्हेनेवर, आप लिख भी सकते हो, whenever there is a current carrying conductor, then magnetic field produced near the कंडक्टर। कि जब भी हम कोई भी एक भाई मैग्नेटिक स्टेट कंडक्टर लेके चलेंगे जिसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, उस टाइम पे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ प्रोड्यूस हो जाएगा। आई थिंक लिख लिया होगा ऊपर वाला आपने अभी तक। और यहां से भाई आप नोट्स प्रॉपरली बना सकते हो। नोट्स जब तक लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। किसी को लगता है कि खाली वीडियो देख के या बुक पढ़ के वो कर लेगा, आप बुक के जरिए खुद के नोट्स भी बना सकते हो। ये नहीं कि जरूरी भाई जो मैं लिखवा रहा वो, पर लेकिन लिखना जरूरी। जब तक नोटबुक नहीं होगी आपके पास खुद की, आप लास्ट पेपर टाइम में जाओगे उस टाइम पे 10 बुक में हाथ मारने की बजाय अपने खुद के लिखे हुए एक बार नोट्स को एक बार पढ़ोगे, आई थिंक वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो इसमें सेकंड आप लिख सकते हो तब तक कि जो सेकंड कंक्लूजन हमें इससे मिला था वो ये था कि जब भी करंट की जो डायरेक्शन होगी उसको हम चेंज करेंगे, कि whenever there is a change in the direction of current, the direction of magnetic field is also change। कि जब भी हम कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करेंगे उस दौरान क्या होगा कि करंट की डायरेक्शन को जब भी चेंज करेंगे उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये हमारा सेकंड कंक्लूजन था, लिख लो चलो, कि whenever we change the direction of current, the direction of magnetic field is also changed। ये उससे सेकंड कंक्लूजन हमें मिला था। या फिर आप लिख सकते हो कि जब भी हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। ये दो चीजें हमें पता लगी थी। जैसे हमने जब स्ट्रेट कंडक्टर वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो मैंने 10th क्लास में आपको बताया कि जो आपने 10th क्लास में, उसमें हम डायरेक्शन निकालते थे मैग्नेटिक फील्ड की, आपको ध्यान होगा। तो हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते थे, राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करते थे। उसमें हमने क्या बताया था कि भाई यदि हमारा करंट है, इस पे बताएंगे तो शायद आपको समझ में ना, हम जनरली बात करते हैं आउटवर्ड और इनवर्ड में कर लेते हैं कि यहाँ पे यदि करंट इस तरीके से बाहर की साइड आ रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दी चलो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास इस तरीके से दे रखी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने मान ली यहाँ पे। तो यहाँ से यदि हमने राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करके या राइट हैंड थंब रूल का यूज करके करंट की डायरेक्शन निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे भाई? ये किसकी डायरेक्शन बता दी हमने? ये डायरेक्शन हमने बता दी मैग्नेटिक फील्ड की। अब अपने राइट हैंड का यूज करके इस जो फिंगर है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि यदि एक स्ट्रेट कंडक्टर है उसको हम अपने राइट हैंड में इस तरीके से करते हैं कि जो हमारा थंब है वो तो रिप्रेजेंट करे डायरेक्शन ऑफ करंट को, और जो फिंगर है जो उसके चारों तरफ है वो रिप्रेजेंट करेंगे किसको? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। तो हमारी फिंगर किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड को। इस टाइम पे जो हमारा थंब है वो किस डायरेक्शन में? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे यदि हम बात करें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट की डायरेक्शन भाई अंदर से बाहर की साइड आएगा, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन होगी करंट की यहाँ पे। ये हमें इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। अब ये तो हो गया जो 10th क्लास में हम पढ़ के आए थे उसके बारे में। लेकिन यदि अब हम बात करें कि भाई इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या रिजल्ट मिला, तो इससे हमें एक स्नो रूल मिला था, या स्विमिंग रूल भी बोल सकते उसको। स्विमिंग रूल भी हमें एक मिला था, एम्पियर स्विमिंग रूल शायद बोलते हैं उसको। तो स्विमिंग रूल क्या होता है वो देखो आप। इसमें हमें ये बताता है कि यदि कोई पर्सन है भाई, ये एक हमने बता दी डायरेक्शन किसकी,
साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, इस तरीके से मैंने चारों डायरेक्शन दिखा दी आप। अब हमें क्या करना है भाई, ये ए टू बी हमारा करंट मूव कर रहा है, ठीक है। या हम इस तरीके से भी यदि बात करें तो यदि हमारा भाई कोई पर्सन है वो इस तरीके से स्विम कर रहा है कि करंट है उसके पैरों के अंदर से एंटर होता है और सर से बाहर निकल जाता है। समझने की कोशिश करो कि जो करंट है वो उसके पैरों के अंदर से एंटर होता है और उसके सर के जरिए वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो उसका लेफ्ट हैंड होगा, उसका जो या मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्थ पोल होगा उसके लेफ्ट हैंड की साइड शो करेगा। वो देखो कैसे, हमने जो अभी एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ये था, पहले केस के लिए हमने क्या बना रखा था, इस तरीके से था कि ये तो यदि हम जनरल मान ले। अब इस केस में क्या होगा, ईस्ट, ये था करंट की डायरेक्शन इस तरीके, साउथ टू नॉर्थ। इस टाइम पे हमने क्या दिखाया था कि जो देख लेना, थोड़ा अपना हिसाब से बना लेना इसको। इस टाइम पे क्या था कि जो हमारे पास नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की डायरेक्शन में बताया था, इस तरीके स्नो रूल के हिसाब से देखे कि जब साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन होगी, किसकी, करंट की डायरेक्शन होगी, तो नॉर्थ पोल है वो वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ऊपर की साइड जाएगा। यही हमने अभी जो एक्सपेरिमेंट लिखा था उसमें यही बताया था हमने, क्या कि जब करंट ए टू बी मूव कर रहा था तो हमारा ये वाली केस था, जो नॉर्थ पोल था वो ऊपर की साइड गया था, मतलब किस डायरेक्शन में, जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये उसी के लिए कि जो करंट पास करने के बाद कहां पे जाके वो रुकेगा, और जो साउथ पोल है वो नीचे की साइड आएगा। अब इसका उल्टा करके भी हम लिख सकते हैं क्या कि भाई जब करंट नॉर्थ टू साउथ पोल करेगा उसमें जो नॉर्थ पोल है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। ये था हमारा जो ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, जो 10th क्लास और 12th क्लास दोनों में काम आने वाला है। 10th क्लास वाले आगे के लिए पढ़ ले, प्लस 2 वालों को तो पढ़ना है ही। ये